दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से फैसला बाहर निकल कर आया, उसने केवल मोदी सरकार की किरकिरी नहीं कराई है, बल्कि हालत यह हो गई है कि बिहार की जनता ने मोर्चा खोल दिया है। खास तौर पर इस पूरे वक्फ संशोधन बिल को लेकर समर्थन करने वाले जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और तो और चिराग पासवान के खिलाफ। जी हां, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन सब के बीच वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने कई समीकरण बदल दिए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तो वहीं एक बड़ी जबरदस्त डिमांड नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान तक की गई है। ऐसी डिमांड जो यकीन मानकर चलिए इन दोनों ही राजनेताओं के लिए सियासी तौर पर काफी बुरी खबर के तौर पर है, क्योंकि इनके अब अपने ही कार्यकर्ता, नेता और वोटर्स भी सवाल पूछने लगे हैं कि जो आपने कहा, जैसा आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वो सुना क्यों नहीं? वो आप ही को क्यों नजर आया? सुप्रीम कोर्ट को नजर क्यों नहीं आया? और आखिरकार आप माफी कब मांगेंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, हर एक खबर का अपना एक मायने होते हैं। हो सकता है किसी वजह से आपने बताया हो, आप मुसलमानों का कितना उद्धार चाहते थे, ये आप भी जानते हैं और ये मोदी सरकार भी जानती थी, सब जानते हैं। ये मुसलमान भी समझ रहे थे, मुसलमान जानते थे कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने और एलजे रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, चिराग पासवान की पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा में क्यों साथ दिया, ये समझ रहे थे। वो बात अलग है कि जब दोनों ही पार्टियों से पूछा गया तो अलग अलग बातें, हम तो मुसलमानों का उद्धार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, ऐसा कानून नहीं देखा, ये हो जाएगा। अगर इतना ही अच्छा कानून था, फिर आखिरकार वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी क्यों की? क्यों आखिरकार ऐसे हालात पैदा किए कि अंतरिम फैसला दे दिया, राहत दे दी? और तो और ये क्यों कह दिया कि 5 मई तक वक्फ का स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा? ये सुप्रीम कोर्ट को नजर क्यों नहीं आया? इन दोनों को क्यों नजर आया? और उसी के बाद से नया बखेड़ा शुरू है। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान की खबर है। सवाल यह पूछा गया कि आप मुसलमानों को भी हिंदुओं के बोर्ड में शामिल करेंगे। दरअसल सबसे बड़ी जो दिक्कत थी इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर, मुसलमानों की परेशानी थी, चिंताएं थी, वो यही थी कि बोर्ड और काउंसिल दोनों में जबरदस्ती सरकार गैर मुसलमानों की एंट्री क्यों चाहती है। लेकिन इसको लेकर चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की, दोनों ने साथ दिया। यानी दोनों चाहते थे कि वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल दोनों जगह किसकी एंट्री होनी चाहिए? गैर मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए, ये आप चाहते थे। जबकि मुसलमान इसका विरोध कर रहा था कि वो कह रहा था कि हमें कानून से इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून के साथ साथ कुछ गैर कानूनी असंवैधानिक चीजें हैं जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें सुनिए। आप हमारे रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, आप हमारे वोटों के तल्ले आप अपनी पार्टी को चलाते हैं, आपकी पार्टी के विधायक सांसद हमारे वोटों से चुने जाते हैं, तो आप हमारी चिंताएं क्यों नहीं सुनना चाहते? तब ये गोद में जाकर बैठ गए थे। अब देखिए, खुद चीफ जस्टिस की तरफ से टिप्पणी की गई, उसके बाद से सरकार ने क्या कहा? हाँ, हम बोर्ड में और काउंसिल में कहीं पर भी गैर मुसलमानों को नहीं रखने जा रहे। आ गए बैकफुट पर। नहीं, आपकी बात तो नहीं सुनी, ना नीतीश कुमार की सुनी, ना चिराग पासवान की सुनी, सुप्रीम कोर्ट की तो सुननी पड़ी ना। अब देखिए, इससे पहले एक बयान याद दिला देना चाहता हूं, तेजस्वी यादव को लोग क्यों इस वक्त इस पूरे मसले पर एक दूरदर्शी के तौर पर देख रहे हैं और क्यों उनको वाकई मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, समझिए। यह 5 तारीख की खबर है। फैसला आया है 17 को, 16 को पहली सुनवाई और 17 को फैसला। लेकिन उससे पहले 5 तारीख को, यानी 12 दिन पहले ही तेजस्वी यादव का एक बयान आया था। पढ़िए, हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल, तेजस्वी यादव ने कहा। मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू, साफ साफ उन्होंने बता दिया था। और यह बात क्यों कह रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। एक खबर निकल कर आई, शायद अब तक ना पहुंची हो, जैन मंदिरों को भी तोड़ने का काम वहां पर किया गया महाराष्ट्र के अंदर। यह खबर निकल कर आई, लेकिन किसी ने इस पर चर्चा की क्या? किसी गोदी मीडिया के किसी चैनल एंकर ने की? नहीं। यह बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा कूड़ेदान में हम वक्फ बिल को भेज देंगे। अब आप कहेंगे वक्फ कानून आप कैसे भेज देंगे वक्फ बिल को? तो आप यकीन मानकर चलिए, इसलिए संभव था क्योंकि वक्फ कानून में जो सबसे बड़े बदलाव की और सबसे बड़ी बातें की जा रही हैं, वो जमीनों से जुड़ा हुआ है। सब जानते हैं वक्फ केवल जमीनों से जुड़ा हुआ मसला है, कोई सोने की और हीरे की अंगूठी वाला मसला नहीं है, जमीनों का मसला है। और जब जमीन का जिक्र होता है तो वो जमीन यानी भू सुधार, वो सीधे केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार के अधीन आता है। ये टेक्निकल बात है। इसीलिए ममता बनर्जी के बाद सीधे तेजस्वी यादव ने भी चैलेंज कर दिया था कि हमारी सरकार बनते ही बिहार में ऐसे लागू नहीं होने देंगे। ये 5 तारीख को ही दे दिया था। हम नवभारत टाइम्स की खबर देखिए, क्या वक्फ बोर्ड में अंतिम कील ठोकेगा सुप्रीम कोर्ट? सीजीआई संजीव खन्ना के इतने तीखे सवालों का इशारा किस तरफ है? बिल्कुल उन्होंने ठोक ही दिया एक तरीके से। अब 5 तारीख तक का समय दिया और 7 तारीख तक, 7 दिन के अंदर जवाब देना है केंद्र सरकार को। और दूसरा क्या कह दिया गया? 5 तारीख तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। यह तगड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए। लेकिन इन सब के इतर कुछ खबरें दिखा रहा हूं। आईएनसी न्यूज है,
ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। मैं इनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। उन्होंने सरकार के सामने झुकने के बजाय संविधान का साथ दिया, देश का साथ दिया। आज पूरा संघी मिलकर इनको बदनाम कर रहा है, इनको गाली दे रहा है। आप देखिए अलग अलग ट्वीट किए जा रहे हैं, जबकि उन हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है वक्फ कानून से। ये कानून है किस समाज के लिए, किस समुदाय के लिए? ये सीधे सीधे समुदाय, मुसलमान समुदाय से जुड़ा हुआ। वक्फ उनके यहां होता है, हमारे यहां तो नहीं होता, हिंदुओं में तो नहीं होता, लेकिन वो खुशी मना रहे थे। मैंने कहा ना, ये वो लोग हैं जो अपने दुख से इतने दुखी नहीं है, अपनी खुशी से इतने खुश नहीं है, वो दूसरे को देखकर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए इनको ये नहीं है कि हमारे लिए क्या है, रोजगार है नहीं है, तमाम परेशानी, अर्थव्यवस्था रसातल में है, हमारे देश के चारों तरफ जितने भी पड़ोसी देश हैं वो हमारे को आंखें दिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान पर लगाम कसी ना, बस ये खुश थे। तो इसीलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और कानून और पेच जो अलग अलग चीजें होती है तर्कों के आधार पर ये फैसला दिया, उसके बाद से इन्हें कोसा जा रहा है, ऐसी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीन मानकर चलिए, अगर वैसे ही शब्दावली का इस्तेमाल आपने इस देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के लिए कर लिया तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए गंदगी सोशल मीडिया पर उगली जा रही है और ये देख रहे हैं और देखते हैं। याद करिए राम मंदिर वाला मसला, जब अशुभ मुहूर्त का जिक्र अयुक्तेश्वर सरस्वती की तरफ से किया जा रहा था, याद है, कहा जा रहा था कि ये सब नहीं होना चाहिए, कह रहे थे ना, वो क्या हो रहा था? जब उनकी तरफ से शंकराचार्य की तरफ से कहा गया तो शंकराचार्य को क्या कहा जा रहा था? कांग्रेस का एजेंट, मारने की धमकी दी जा रही थी, गालियां दी जा रही थी। एक गिरफ्तार हुआ आज तक? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आइए इसको भी देखिए, नीतीश कुमार के लिए भी कहा है, नीतीश कुमार जी माफी मांगो। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साबित हो गया कि वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। आपने इस कानून को सपोर्ट करके संविधान के साथ गद्दारी की, देश के साथ गद्दारी की। अब लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, अब ये परेशानी में गिर गए, क्योंकि इनको लगा था कि वक्फ कानून को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगाए तो कम से कम हम बता पाएंगे कि हमने गलत नहीं किया। आपको बरगलाने की कोशिश कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जिस तरह से ये पूरी चीजें बदली, उसके बाद अब लोग नीतीश कुमार से कह रहे हैं माफी मांगिए, माफी मांगने की अपील की जा रही है। वहीं देखिए ये भी है, चिराग पासवान माफी मांगो, तुमने इस कानून को सपोर्ट करके संविधान के साथ गद्दारी की, देश के साथ गद्दारी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साबित हो गया कि वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। लगातार अब दोनों पार्टियां निशाने पर हैं और परेशानी में भी हैं। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं, इस वक्फ कानून बिल से लेकर कानून और कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मसला जाना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालने जा रहा भारतीय जनता पार्टी पर। यह सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला था उनकी सहयोगी पार्टी, और वो ऐसी सहयोगी पार्टी जो लगातार मुसलमानों को से वोट मांगती हैं, उनके लिए, जिसमें चिराग पासवान भी है और नीतीश कुमार भी है। कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट है, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों ने वोट कास्ट नहीं करता, लेकिन यह बात हकीकत है कि उतनी तादाद में नहीं करता कि उन पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इस बिल का समर्थन करके इन दोनों पार्टियों ने अपने ही मतदाताओं को नाराज कर दिया, क्योंकि इन्होंने उनकी परेशानियां नहीं सुनी। बहुत आसान हो जाता है, ये परेशानी सुन लेते तो, चिंताएं सुन लेते तो, शिकायतें सुन लेते तो। आज भी भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी तो बताएगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जो लोग गाली बक रहे हैं, माहौल क्रिएट कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर ये दोनों पार्टियां फंस गई हैं। नमस्कार।